तो अपन बात करेंगे सबसे पहले आरजेएस के बारे में। इसमें मैं हिंदी इंग्लिश भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे को कैसे करना है, आपको बुक रेफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और एक माइनर एक्ट पढ़ना है आपको। माइनर एक्ट जिस दिन पढ़ रहे हो उसको उसी दिन खत्म करें। भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस से रिलेटेड कि आरजेएस की प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आरजेएस की प्रिपरेशन के बारे में बताऊं विदाउट कोचिंग, तो काफी अच्छा रिस्पांस आया था। 70% बच्चे जानना चाहते थे और कुछ बच्चे थे जिन्होंने नो बोला, तो वो मत देखना, वीडियो स्किप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी जो इंटरेस्टेड है, बिल्कुल सेलेक्ट होना चाहते हैं एक बार में आरजेएस विदाउट कोचिंग, करवाल। अगर आप देखो, कोचिंग आपको हेल्प ही करती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो कोचिंग ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आप डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। आप विदाउट कोचिंग भी आरजेएस बन सकते हो, या किसी भी जुडिशरी या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत जने हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग आरजेएस निकाला है या किसी और जुडिशरी का पेपर निकाला है। और कुछ बच्चों का मन में ये आ गया है कि जो एमपी के जनरल कैटेगरी के हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो एमपी का देते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। एमपी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, अगर 70% नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आरजेएस की दे सकते हैं। हरियाणा भी आने वाली है, दिल्ली का तो चल ही रहा है, तो ऐसा डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो आरजेएस का देना। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले आरजेएस के बारे में। इसमें मैं हिंदी इंग्लिश भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे को कैसे करना है, आपको बुक रेफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। और आप बोलोगे सर, कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप खुद तो सेलेक्ट हुए नहीं, हमें बता रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। तो देखो, ऐसा है, सेलेक्ट नहीं होने के बहुत कारण होता है। मैंने 2 बार दिया है आरजेएस का पेपर, दोनों बार प्री लिख ली है मेरी, और मेरे 70 नंबर से ऊपर आए 100 में से। एक बार 75 थे, एक बार मुझे याद नहीं है 72 थे, और 70 करीबी परसेंटेज वो कट ऑफ जाती है। और लास्ट टाइम सबसे ज्यादा गई थी, नहीं तो आज से पहले 70 कभी गई नहीं है, तो बात ध्यान रखना। और मेरे लॉ में, और मेरी तो हिंदी भी बहुत खराब है, हिंदी में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आते। ग्रामर इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है, बट हिंदी में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आते। और देखो, सारी बात ये रहती है कि आपको मानना है या नहीं मानना, वो आपके ऊपर है। और दूसरी बात, मेरे घर में भी 2-2 जजेस हैं, और मैं इतने डीजे को मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को जानता हूँ, एडीजे को जानता हूँ, उनसे भी मैंने ज्ञान बटोरा हुआ है। तो आपको है, आपके ऊपर है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। सबसे पहले बात करते हैं कैसे पढ़ाई करनी है। जो देखो, और चीज बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन। आरजेएस अपीयरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, जो लास्ट सेमेस्टर में है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। बट ये है, मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, प्री आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो हमने जो गलती करी थी, हमने लास्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करी थी। जब 5th ईयर में थे, मैंने 5 ईयर लॉ करी है, हमने पढ़ाई नहीं करी थी, तो ये गलती आप नहीं करना। 5th ईयर से पढ़ाई चालू कर देना, उससे पहले मत करना, 5th ईयर से चालू कर देना पढ़ाई। केवल बेयर एक्ट पढ़ना है आपको, कोई बुक रेफर नहीं करनी, केवल बेयर एक्ट। मैं केस का ही बताऊंगा, केस लॉ कहाँ किसका ध्यान रखना है, केवल बेयर एक्ट पढ़ना है। और सबसे पहले आपको मेजर एक्ट उठाना है, या तो सीपीसी या सीआरपीसी। बात ध्यान रखना, सीपीसी सीआरपीसी काफी लेंथी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीआरपीसी उठा ली सबसे पहले, तो सीआरपीसी के 20 सेक्शन आपको पढ़ना है, और एक माइनर एक्ट पढ़ना है आपको। माइनर एक्ट जिस दिन पढ़ रहे हो उसको उसी दिन खत्म करें, और सीआरपीसी के 20 सेक्शन पढ़े हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, आप आज से आरजेएस की तैयारी चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सीआरपीसी उठाई, आज आपने सीआरपीसी के 20 सेक्शन पढ़े और एक माइनर पढ़ लिया, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, पहले जो सीआरपीसी के 20 सेक्शन पढ़े थे उनको पढ़ना है, ठीक है, फिर 20 सेक्शन और पढ़ना है, फिर आपने नेक्स्ट कोई माइनर एक्ट उठा लिया, उसको पढ़ा, ठीक है। अब थर्ड डे क्या करना है आपको, जो 40 सेक्शन हो चुके हैं आपके उनको रिवाइज करना है, फिर 20 सेक्शन और पढ़ना है। ऐसे 60 सेक्शन हो जाएंगे आपके सीआरपीसी के थर्ड डे में, ठीक है। और आपने एक माइनर एक्ट पढ़ा। फोर्थ डे क्या करना है आपको, 60 सेक्शन को रिवाइज करना है, और 3 माइनर एक्ट जो आपके हो गए उनको रिवाइज करना है, ठीक है। फोर्थ डे आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। फिर 5th डे आपको क्या करना है, वही एक नया माइनर एक्ट उठाना है आपको, और 80 सेक्शन पढ़ना है आपको। जो 60 पहले थे, जो 20 है, अब नहीं पढ़ा, ठीक है। 6th डे आ जाएगा, ऐसे ही पढ़ना है आपको। संडे को आप छुट्टी लो, मेरे हिसाब से आपको वीक में एक डे होना चाहिए आप जो जिसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। देखो, मैं आप लोग जिम जाते हो, उनको वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, फिर आपको रीस्टार्ट करने में आसानी होती है। मंडे से आप बहुत फ्रेश स्टार्ट करोगे,
तो ब्रेक लें बिल्कुल संडे को, अगर लेना चाहते हो तो आपके ऊपर है, नहीं लेना चाहते तो आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसे आपका कोर्स हो जाएगा लॉ का। हिंदी इंग्लिश की ग्रामर की बात आती है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश। अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है, अगर आप कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग कर ले, अगर ग्रामर सही नहीं है तो बिल्कुल कोचिंग कर लेना, या आप लॉ इतना स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि 70 क्वेश्चन आते हैं लॉ के। और इंग्लिश ऐसे बच्चे होते हैं इसकी इंग्लिश अच्छी होती है, इसकी हिंदी अच्छी नहीं होती, नहीं तो इसकी दोनों अच्छी होती है, वो वेल एंड गुड है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप लोग अटेम्प्ट सारे कर सकते हो, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब बात आती है मेंस की। मेंस की आपको खुद को नोट्स बनाना है, अपने खुद के, किसी और के नोट्स नहीं लेने। कोई मतलब नहीं है आप अगर किसी और के नोट्स से पढ़ोगे, बहुत एरर होता है। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत ऐसे पेज हैं लॉ के जो नोट्स बेचते हैं, उनसे आप खरीद रहे हो तो आपकी गलती है, बिल्कुल उनसे ना खरीदे, अपने खुद के नोट्स बनाए। 5 ईयर लॉ वाले हैं, उनको पता रहता है कि कैसे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन फॉर्म करें। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट में प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े, आप लोग वहां से ले सकते हो, प्री मेंस के दोनों के पढ़े। अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो तो बुक आती है शॉप से, आपको मिल जाएगी लॉ, वो सॉल्व बुक आती है मेंस की, तो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन के आंसर जा रहे हैं। और बात यह है कि जो सेक्शन है ना, मतलब जो क्वेश्चन आया है उसमें जो मांगा है ना, वो सब कुछ लिख दो आप जो उनको चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका। और कई ऐसे होता है जिसमें केस लॉ भी रेफर करने पड़ते हैं, वहां केस लॉ रेफर करें। अब बात आएगी सर केसेस किस में पढ़ने चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस पढ़ने चाहिए, 1 से 50 आर्टिकल है ना, और लैंडमार्क जजमेंट या लेटेस्ट जजमेंट उनको पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। सीपीसी सीआरपीसी के लैंडमार्क जजमेंट हो, कोई लेटेस्ट जजमेंट हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनको पढ़ के जाना पड़ेगा। माइनर में से इतने केस लॉ नहीं आते, और इतने केस लॉ पे आप फोकस ना करें। जो आप डेली अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि वो लेटेस्ट जजमेंट हुआ है या लैंडमार्क जजमेंट हुआ है, उनको पढ़ सको तो पढ़ लेना, ठीक है भाइयों। और मेंस की आपको खुद ही तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि किसी और के नोट से पढ़ लो आप लोग, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ऐसे आपका कोर्स हो जाएगा आरजेएस का, ठीक है। और बाकी बात आती है कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू मैंने वीडियो बनाया हुआ है जजेस के कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी। इंटरव्यू में देखो कुछ भी पूछते हैं वो, आपको ऐसा नहीं कि आप तैयारी करके जाते हो। मैंने तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, केवल जीके ही पूछी उन्होंने और लॉ पूछी नहीं, और ऐसे बच्चे हैं जिनसे लॉ पूछी है, जीके पूछी नहीं। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल बात की है, उनकी हॉबी पूछी है, उनसे इंटरेक्ट किया है और उनको जाने दिया, क्योंकि देखो उनको ही पता है, ऑनरेबल जो जजेस है और उनको पता है। और एक बात ध्यान रखना, माई लॉर्ड वर्ड आपको इंटरव्यू में यूज नहीं करना। ऐसे ही बच्चे हैं जो माई लॉर्ड वर्ड यूज किया, उनको खामियाजा मिला है, हमारे नोन है, हमारे सीनियर है, इन चीज का ध्यान रखना। उन्होंने जाके बोल दिया था माई लॉर्ड, तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता। देखो ऑनरेबल जज, जो ऑनरेबल वर्ड है ना, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज के आगे लगता है केवल, इस चीज का ध्यान रखना। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑनरेबल वर्ड किस किस के आगे लगता है। केवल ऑनरेबल वर्ड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे लगता है। डिस्ट्रिक्ट जज के, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कितने भी जज हो उनके आगे ऑनरेबल नहीं लगता। ऑफिशियली बात कर रहा हूं मैं, आप लगाना चाहो तो लगा दो, तो ऑफिशियली नहीं लगता। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप सर बोले, सर मैडम, जो आपकी इच्छा, नॉर्मल आप। और इंटरव्यू में लॉ से रिलेटेड भी पूछा जाता है, जीके पूछी जाती है। और ध्यान रखना इंटरव्यू में आपकी होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, उनकी जीके आपको पता होनी चाहिए, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हो। अगर आप किसी ऐसी फैमिली से आते हो कि आपकी कोई हिस्ट्री हो तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आपने अगर पीएचडी करी हुई है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपने एलएलएम करी हुई है, आपकी जो डेजर्टेशन जाती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपने खुद ने बनाई है या किसी और से बनवाई है, तो इन सारी चीजें के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने खुद ने बनाई है तो बता देना, अगर आपने नहीं बनाई तो नो बोल देना। मेरी बहन से पूछा था कि आपकी डेजर्टेशन आपने किससे मतलब आपने खुद ने बनाई है किसी और से बनवाई है, फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जियाजी थे, उस टाइम जो सलमान खान का केस चल रहा था, तो उस पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उनका कन्विक्शन हुआ था सलमान खान का, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो बाकी सारी चीजें उस टाइम का ध्यान रखो और टेंशन फ्री होके जाना। मैंने आपको प्री मेन सारी चीजें बता दी, बाकी आपके ऊपर है आप अप्लाई करते हो कि नहीं करते। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की फैसिलिटी, सैलरी, सब कुछ बता रखा है। व्लॉग में बनाता हूँ मैं तो आरजेएस के साथ, चैनल पे आप जाके चेक करो। 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, सिविल जज को क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है। अभी नए अलाउंसेस मिलने वाले हैं, उस पर वीडियो बनाया, तो चैनल को जाके देखें आप। काफी वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है।
और कोई भी डाउट हो फिर भी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।